आजकल पेरेंट्स के मन में एक आम सा डर बैठ गया है बच्चों और स्क्रीन्स को लेकर, है ना? और कभी-कभी तो ये डर घबराहट में बदल जाता है। तो आज इसी घबराहट को हम थोड़ा साइड में रखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर जैकलिन नेसी के शानदार काम के आधार पर। तो अगर किसी को भी पेरेंटिंग और स्क्रीन्स के इस जंजाल में ऐसा लगता है कि वो उलझ गए हैं या बहुत ज़्यादा बोझ महसूस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो अकेले नहीं है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे आजकल लगभग हर पेरेंट गुजर रहा है। तो हमारा मकसद क्या है? मकसद बड़ा सीधा सा है। इस चिंता और डर की जगह हम एक ऐसा फ्रेमवर्क अपनाएंगे जो प्रैक्टिकल हो, सबूतों पर आधारित हो और जिससे हमें असल में कुछ करने की हिम्मत मिले। तो आज हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? देखिए, सबसे पहले हम घबराहट वाली सोच से आगे बढ़कर प्रोएक्टिव बनेंगे। फिर हम टीनेजर्स के दिमाग की दुनिया में झांकेंगे, ये बड़ा दिलचस्प है। उसके बाद हम एक डिसिप्लिन टूल किट की बात करेंगे और फिर डिजिटल दुनिया की जो मुश्किलें हैं उन्हें सुलझाएंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि कैसे पेरेंट्स ही अपने परिवार के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी चीज से, किशोरावस्था, यानी लगभग 10 से 20 साल की उम्र को हम देखते कैसे हैं। सारा खेल सच कहूं तो नजरिए का है। देखिए, एक जमाना था जब माना जाता था कि ये उम्र तो बस तूफान और तनाव का दौर है, बस किसी तरह से झेल लो बस। लेकिन अब जो नई सोच है, जो रिसर्च पर आधारित है, वो बिल्कुल अलग है। वो कहती है कि ये तूफान नहीं, बल्कि ये तो एक मौका है, जबरदस्त ग्रोथ, डेवलपमेंट और सीखने का एक सुनहरा मौका। तो इस उम्र में टीनेजर्स को असल में चाहिए क्या होता है? उन्हें चाहिए एक्सप्लोर करने का मौका, थोड़ा रिस्क लेने का मौका, ताकि वो दुनिया को समझ सकें। उन्हें अपनी जिंदगी का एक मतलब और मकसद चाहिए। उन्हें बड़ों का सपोर्ट चाहिए, अपनी एक अलग पहचान बनानी है और समाज में इज्जत भी चाहिए। पॉइंट ये है कि हमारी पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज को इन जरूरतों से लड़ना नहीं है, बल्कि इनके साथ चलना है। अच्छा, तो अगर टीनेजर्स का दिमाग इतना बदल रहा है, तो हम उनके बिहेवियर को सही रास्ता कैसे दिखाएं? यहीं पर हमारा डिसिप्लिन टूल किट काम आता है। और इसकी शुरुआत होती है डिसिप्लिन यानी अनुशासन शब्द को एक नए तरीके से समझने से। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अनुशासन का मतलब सजा देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर नेसी के मुताबिक ये वो पूरा सिस्टम है जिससे हम बच्चों को सही व्यवहार सिखाते हैं। और ये सिस्टम 3 चीजों पर टिका है: अपनापन, नियम और नतीजे। हाँ, तो ये 3 पिलर्स क्या हैं? पहला है वार्मथ यानी अपनापन। इसे आप एक बैंक अकाउंट की तरह समझिए जिसमें आप भरोसा जमा कर रहे हैं। दूसरा है स्ट्रक्चर, मतलब साफ और पक्के नियम। और तीसरा है कॉन्सिक्वेंसेस यानी नतीजे, जो सजा नहीं बल्कि सीखने का एक तरीका है। अब ये नतीजे काम कैसे करते हैं? देखिए, पॉजिटिव का मतलब है कुछ जोड़ना और नेगेटिव का मतलब है कुछ हटाना। ये अच्छा बुरा नहीं है। तो अगर अच्छा बर्ताव बढ़ाना है तो या तो कुछ अच्छा जोड़ दो, जैसे कि होमवर्क करने पर एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम, या फिर कुछ बुरा हटा लो, जैसे अच्छा बर्ताव करने पर कोई पाबंदी हटा लेना। और इसी तरह गलत बर्ताव कम करना है तो या तो कुछ बुरा जोड़ दो, जैसे कोई नया नियम लगा देना, या फिर कुछ अच्छा हटा लो, जैसे कि फोन ले लेना। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात जिसे कहते हैं एक्सटिंक्शन बर्स्ट। होता क्या है कि जब आप किसी गलत आदत को अनदेखा करना शुरू करते हैं तो वो ठीक होने से पहले और ज्यादा बढ़ सकती है। और यहीं पर पेरेंट्स अक्सर घबरा जाते हैं। लेकिन घबराना नहीं है, ये तो इस बात का साइन है कि आपकी तरकीब काम कर रही है। चलिए, अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं तो इन्हें असल दुनिया की मुश्किलों पर लगा कर देखते हैं। मतलब डिजिटल दुनिया की उन चुनौतियों पर जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। एक डर जो बार बार सुनने में आता है, अरे ये स्क्रीन्स तो बच्चों को डोपामाइन एडिक्ट बना रही हैं। ये बहुत कॉमन चिंता है ना? लेकिन असल में ये डोपामाइन है क्या भला? ये सिर्फ मजे या खुशी का केमिकल नहीं है, ये है मोटिवेशन का केमिकल। ये हमें उन चीजों की तरफ धकेलता है जिनसे हमें रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पर घबराने की नहीं बल्कि बैलेंस बनाने की जरूरत है। ज्यादातर बच्चों के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल किसी ड्रग एडिक्शन जैसा बिल्कुल नहीं होता। अब आते हैं वीडियो गेम्स पर। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, टीनेज लड़के काफी गेमिंग करते हैं। अब इसे सिर्फ टाइम पास या समय की बर्बादी की तरह देखने की बजाय जरा ये सोचिए, क्या ये उनकी सोशल कनेक्शन की जरूरत को पूरा कर रहा है या समाज में स्टेटस पाने की जरूरत को? और रिसर्च तो ये भी कहती है कि इससे कुछ मेंटल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन सवाल उठता है कि हिंसक वीडियो गेम्स का क्या करें? ये एक बहुत बड़ा और गर्म मुद्दा है।
और पेरेंट्स को इसकी बहुत चिंता रहती है। देखिए रिसर्च क्या कहती है। रिसर्च दिखाती है कि गेम खेलने के ठीक बाद थोड़ी देर के लिए अग्रेशन यानी आक्रामकता में हल्का सा इजाफा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी गंभीर हिंसा से इसका कोई मजबूत लिंक अभी तक नहीं मिला है। तो सलाह क्या है? अपने बच्चे को जानिए, वो जो गेम खेल रहा है उसे जानिए और अपने घर के उसूलों के बारे में लगातार बात करते रहिए। और अब वो सवाल जो शायद हर पेरेंट पूछता है, बच्चे को स्मार्टफोन देने की सही उम्र क्या है? सच तो ये है कि इसका कोई एक जादुई नंबर नहीं है, लेकिन हाँ, ज्यादातर मामलों में जितनी देर की जाए उतना अच्छा होता है। तो ये फैसला कैसे लें? इसके लिए आप 4 Rs का फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला R है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बच्चा जिम्मेदार है? दूसरा है रूल्स, क्या वो नियम मान सकता है? तीसरा है रिस्क्स, क्या वो खतरों को समझता है? और चौथा R है रीजंस, उसे आखिर फोन चाहिए ही क्यों? और मान लीजिए बच्चा भी तैयार नहीं है, तो क्या करें? अच्छी बात यह है कि कई और ऑप्शंस भी हैं, जैसे एक बेसिक सा फ्लिप फोन या फिर बच्चों के लिए बनाए गए खास स्मार्टफोन्स। और स्मार्ट वॉच भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें कॉलिंग और टेक्सटिंग हो सकती है। और जहां तक पेरेंटल कंट्रोल्स की बात है, प्रोफेसर नेसी की ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। पेरेंटल कंट्रोल्स एक गेट है, दीवार नहीं। मतलब ये टूल मददगार तो हैं, पर ये फूल प्रूफ नहीं है। ये हर चीज को नहीं रोक सकते, इसलिए इनके साथ साथ लगातार बातचीत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और सबसे पावरफुल आइडिया पर आते हैं, द पेरेंट एज एक्सपर्ट मॉडल। यानी आप ही अपने परिवार के एक्सपर्ट हैं। सबूतों पर आधारित पेरेंटिंग को एक 3 पैरों वाले स्टूल की तरह सोचिए। इसका एक पैर है रिसर्च, जो हमें एक नक्शा देती है। दूसरा और बहुत ज़रूरी पैर है आपका अपना पेरेंटिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके बच्चे को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और तीसरा पैर है आपके बच्चे की अपनी ज़रूरतें और उसका अनोखा स्वभाव। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। सवाल ये नहीं है कि आप डिजिटल दुनिया की मुश्किलों से कैसे बचेंगे। सवाल ये है कि आप एक ऐसी डिजिटल दुनिया कैसे बनाएंगे जिसमें आपका परिवार सिर्फ बचा न रहे, बल्कि तरक्की करे, फले फूले और कामयाब हो।